मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोगों के सामने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ जो अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से ही अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक देहाती मजदूर जिसका नाम बदलू था। बदलू ने अपने एक छोटे से गांव में गढ़ के ऊपर एक छोटे सी झोपड़ी नुमा घर में रहते थे, जो नीम के गाछ के नीम के पेड़ के नीचे उनका चासा बासा था। सभी कुछ वहीं पर वे किया करते थे। उसी गांव का एक लड़का था जो प्रतिदिन उनके यहाँ आया करता था, उनसे बातें करता था, दो चार बातें करता था, समय काटता था और उनके से ये बातें करता था, आप क्या करते हैं। तो बदलू कोई उनके मामा के घर के पास पड़ता था, इसलिए उन्हें मामा नहीं कह के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका ही कहना शुरू किए। बदलू काका आप जो है करते हैं? बोले हाँ, ये लाख की चूड़िया है, मैं इसे बनाता हूँ, प्रतिदिन मेहनत करता हूँ, सांचे में डालता हूँ, इसको जो है नाना प्रकार के रंग से जो है बनाकर और बाज़ारों में या आसपास के रहने वाले को दिया करता हूँ, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है। पहले बदलू काका गरीब के रूप में थे, धीरे धीरे करके उनकी दशा सुधरने लगी, बाज़ारों में उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, उनकी लाख की चूड़ियाँ सबको पसंद आने लगी, सब जगह उनकी मांग होने लगी। धीरे धीरे करके उनका जीवन परिवर्तन होने लगा, उनका भी मन लगने लगा, वो भी खुश दिल से अपने काम को करने लगे। जब मनुष्य के मन में शांति होती है, खुशी होती है, तो उस काम के प्रति उनका दिलचस्प होना और अच्छा हो जाता है। इसलिए मन से वे काम करने लगे, लगनशील होकर काम करने लगे। इस प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी उनकी तरक्की होने लगी, उनकी आमदनी होने लगी, उनके दिन बदलने लगे, सभी उनके परिवार के लोग सुख सुविधा से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद ऐसी ये दुनिया है, संसार है, हर प्रकार की परिवर्तन होता है। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और मशीन के रूप में मशीन युग का भी प्रवेश हो गया। धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानने लगे, मशीन के द्वारा भी काम होने लगे। जब मनुष्य काम करता है तो मनुष्य आदमी की जो है बेकारी की समस्या हल रहती है, लेकिन जब मनुष्य के बदले में मशीन काम करने लगता है तो मनुष्य जो है बेकार हो जाता है और उसके अपेक्षा अधिक संख्या में मशीन काम करने लगता है। अब जो है वही मशीन चूड़िया, जो लाख की चूड़िया थी, उन चूड़ियों को बनाने के लिए मशीन का उपयोग होने लगा। धीरे धीरे करके लोग मशीनरी युग में जो है कि आए हुए इस प्रकार की कारीगरी के रूप में, मशीनरी कारीगरी भी सुंदर होती है, वह भी सांचे में डालती है। ठीक मनुष्य भी अपने हाथों की कारीगरी का सामान बनाता है, कलाकारी करता है, तो वह भी अपने ढांचे में उसको ढालकर सुंदर ढंग से बनाता है। मशीन के बनाई हुई वस्तुओं की अपेक्षा हाथ की बनाई हुई चीज़ें अधिक दिनों तक टिकाऊ होती है, लेकिन मशीन की भी चीज़ें जो होती है सुंदर होती है। ये दोनों के कंपटीशन, दोनों की जो उपयोगिता में जो है समानता नहीं होती है, दोनों में अंतर पाई जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके वह मशीनरी लाख की चूड़ियाँ और अधिक संख्या में बढ़ने लगी, लोग उसके तरफ जो है उत्सुक होने लगे। धीरे धीरे करके बदलू की मांग कम होती गई, धीरे धीरे करके मशीन की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा हो गया और बदलू के बाजार ठप पड़ने लगे। इस प्रकार से बदलू सोचते सोचते बहुत दुखी हुआ। मशीन के प्रति उनके मन में ईर्ष्या होती थी, लोगों के प्रति ईर्ष्या होती थी, लेकिन करें तो क्या करें। वे अपने मजदूरी के रूप में उसको थोड़ा थोड़ा बनाते रहे, अपना काम चलाते रहे। धीरे धीरे करके मशीनरियों का उपयोग ज़्यादा होने लगा। इनकी बनाई हुई लाख की हाथ की चूड़ियों की जो है चूड़िया के बाजार मंद पड़ गए। इस प्रकार से ये बहुत चिंतित रहने लगे, दुखित रहने लगे। वह लड़का जो उनके पास आया करता था, कुछ दिनों के लिए अपने घर चला गया था। 8-10 वर्ष के बाद लौट कर आया तो बदलू काका का समाचार लेने के लिए उसके मन में ये बातें आई कि चलकर बदलू चाचा से भेंट करें, बदलू काका से भेंट करें। वो ये सोचकर उनके खोज में आया, उनके गांव में आया, उनके घर में आया
तो देखता है कि उसी नीम के पेड़ के नीचे वो चुपचाप बैठे हुए हैं। यह देखकर जो है वह लड़का उनसे बातें करने लगा, आपका कारोबार कैसे है, किस प्रकार चलता है और बाजार क्या है। और इस प्रकार की बातें सुनकर बदलू दुखी मन से बोला क्या करें, अब तो वो बाजार नहीं रह गया है, समय वो नहीं रह गया है। पहले तो खूब हमारा जो है लाख की हमारी चूड़ियाँ चली, सब कुछ चला, सब कुछ तरह से हम सुखी थी। अभी तो मशीन आ गया है और मशीन के द्वारा जो लाख की चूड़ियाँ बनाई जा रही है, जो बाजारों में अधिक रूप में जो है बिकती है। हमारा जो है बनाई हुई चूड़ियाँ जो है हमेशा जो है सभी लोगों को पसंद होती थी, लेकिन आजकल उसकी मांग कम हो गई है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। इस तरह की बात को वह लड़का बदलता है, क्योंकि इनका तनाव देखकर कि बात में तनाव पैदा हो गई है इनके दिमाग में, इसलिए बात को बदलते हुए उन्होंने कहा कि सामने तो आम बहुत फरे हुए हैं, जो है आम तो बगीचा में दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आम तो बहुत है। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि आम तो बहुत फले हुए हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी एक लड़की थी, उसे लड़की को आते देखकर वह आती और आने के बाद होती है पिताजी के पास। तो उनका नाम था राजू। राजू को बोलता है, राजू देखो ये तुम्हारा भैया आया है, इनको 2-4 आम खाने के लिए दो, 2-4 आम खाने के लिए दो। इस प्रकार से दौड़ी दौड़ी जाती है, उनको आम पके हुए लाकर देती है। आम बहुत स्वादिष्ट है, उनकी प्रशंसा करते हैं और धीरे धीरे करके वे फिर अपने इस बात को अंत में बदलू काका ने कहा कि देखो भाई, अब तो मैं असहाय हो गया हूँ, मेरा कारोबार चलता नहीं है, मैं धीरे धीरे करके अब इसको बंद ही करूँगा, क्योंकि अब जो है मशीनी युग है। तब तक उसी गांव के एक जमींदार की लड़की की शादी थी। वे जमींदार जो है आए और उनसे बोले कि चूड़िया, जो लाख की चूड़िया है दे दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको ये जो है 15 रुपये देना है। उन्होंने कहा कि नहीं 15 रुपये की नहीं है मैं। तो उन्होंने कहा, बदलू काका ने कहा कि तब ठीक है, बाजार से ले लीजिए। इसलिए कि उसकी झुकाव उस मिस्री लाख की चूड़िया की तरफ थी, इसलिए मैंने इस तरह की बात कही। वो चला जाता है, उसके बाद जो है मेरा मन और छोटा हो जाता है, मैं दुखी हो जाता हूँ। इस तरह से धीरे धीरे करके मेरे काम ठप पड़ जाते हैं और मैं बेकार में बैठा रहता। यही कहकर वह अपनी बात मन की उस लड़का से कहता है और इसके बाद लड़का चला जाता है। वो भी अपना काम बंद कर देते हैं। थैंक यू।